हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से हम इस स्पिरिचुअल क्लब में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करते हैं। अभी तक की इस स्पिरिचुअल जर्नी में हम सभी ने ये जाना है कि हम सभी बॉडी, हार्ट, माइंड एंड सोल का कॉम्बिनेशन है। हमें इन सभी पर बराबर फोकस करना है। इसमें सबसे पहले हमें अपनी बॉडी पे वर्क करना है, तभी हम माइंड, हार्ट एंड सोल तक पहुंच सकते हैं। बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, यम, नियम और आसन। यम में हमने सच बोलने को महत्व दिया था और आप सबने फील किया होगा कि सच बोलना इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा मुश्किल है बट इतना भी नहीं। दूसरा है आसन। इसमें हमने एक ही आसन में हम कितनी देर तक बैठ सकते हैं और धीरे धीरे अपने टाइम को किस तरह से हमें बढ़ाना है, इन सभी के बारे में हमें डिस्कशन कर रहा था। थोड़ा महसूस होगा, थोड़ी परेशानी होगी, पर ठीक है, थोड़ी देर बाद हम इन सब चीजों के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे और हम ज्यादा टाइम तक एक ही आसन में बैठ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज भी आप सभी जमीन पे ही बैठे होंगे और अपने अपने आसन में बैठे होंगे। आज हम दोस्तों पर्सनालिटी एनहांसमेंट पर डिस्कशन करेंगे। ज्यादातर लोगों की लाइफ में कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जो उसका आइडियल होता है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो या कोई रिलेटिव। वो उसके जैसा अपने आप को देखना चाहता है, बनना चाहता है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैट बॉक्स में 3 ऐसे लोगों के नाम लिखिए जो आपके आइडियल हैं। और आप सभी का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप संजीव से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्पिरिचुअल जर्नी के इस जर्नी में हमें आगे लेके चलें और पर्सनालिटी एनहांसमेंट के बारे में हमें और बहुत कुछ बताएं। तो वेलकम संजीव। Thank you very much, Monica. Thanks a lot. आप लोग को hi Kavan, how are you? Okay, Preeti ji, thank you very much. Shashi, welcome. Great to see you. Is my voice audible properly? Yes. Thank you. Okay, so right now we had a break last week. और last week हम नहीं मिले थे because of some reason. We were thinking, but we got some requests from some of the regular participants की 2 October है, छुट्टी हो जाए तो we want to relax. So we thought, okay, let's take a relax. That is also part of spirituality. So आज हम मिले हैं and probably now at the moment we are just 5, but that's fine. We'll go from here and others could join simultaneously. Spirituality में एक चीज कहते हैं, जिसको जब जहां होना चाहिए वो वहां पहुंच ही जाएगा। एंड दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, बहुत बार आप बहुत कोशिश करो कहीं जाने की, आप नहीं पहुंच पाते हो, और बहुत बार अचानक पहुंच जाते हो। ऐसा आपने को बिल्कुल एक्सपीरियंस करा होगा। एंड दिस इज वेयर स्पिरिचुअलिटी की खूबी है। सो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी क्लब में जब से आप लोग आए हैं, जुड़े हैं, जो रेगुलर आ रहे हैं, यू नो वी आर 3 ब्रॉड पर्पस। फर्स्ट इज मेडिटेशन, सेकंड इज सेल्फ एक्सप्रेशन, एंड थर्ड इज पर्सनालिटी एनहांसमेंट। We have done 2 sessions on meditations, we have done 2 sessions on self expression. Today we are starting a new journey known as personality enhancement. And this is, we are not going to talk any theory today related to general corporate में बात होती है। आज हम लोग बात करेंगे प्योरली स्पिरिचुअल ग्राउंड पे। सो लाइक मोनिका ने पूछा, लेट मी सी आप में से किसी ने चैट बॉक्स में अभी तक लिखा या नहीं लिखा। आई हैवंट सीन एनी आंसर। आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। यू हैव ऑल द फ्रीडम। ओके, किसी को आप ऐसा समझते हो कि समबडी, उसकी पर्सनालिटी आपको बहुत अच्छी लगती है,
1%, 2%, 3%, as many. Just you unmute yourself and share who is that personality जिसको you feel that's a great personality. Right or say. It can be a well-known personality. It can be somebody very close to you whom world doesn't know, but you know about that person. It can be anybody. So just think in your personal life or in your really known world, whom do you think is a great personality as per you? And anyone can say. So should I say some name or you would say by yourself? Okay, let me ask. Kavan, can you unmute yourself and share whom do you think a person, anybody, known, unknown, in the corporate, in the world, anybody whom you think has a great personality? कुछ mind को नहीं आ रहा है. Let me give you some hint. Maybe some of your colleague or some of your boss. Yeah, Shashi, you want to share the Kavan? You can think. So I'll give you a hint in the meanwhile. It can be some family member. It can be anybody. It can be a friend. It can be anyone. Okay. Yeah, Shashi, over to you. Yes. Good evening, everybody. What I wanted to share was, earlier I was a lot of personalities जिनसे मैं impressed था वो बॉलीवुड से थे और अपने क्रिकेट वर्ल्ड से थे. तो I was really impressed by Sachin Tendulkar for his passion, and the genuineness that he brings into his efforts. And of course, he's a genius. So these are the qualities that really, forced me to say that, yeah, really, I was really impressed by Sachin Tendulkar. Okay. In today's scenario, if I see Virat Kohli comes for his passion and aggression and the results that he's getting, so Virat Kohli is another personality which I would, really be impressed on. Okay. And Bollywood का नाम नहीं लूँगा, आजकल बहुत commotion चल रहा है वहाँ पे, so I will not touch that. And definitely in the spiritual world, if I talk of, then I come across Sadhguru ji. He comes across as a real mystique, a genius. So he is somebody who would really inspire me. So that's what I would like to share. Thank you very much. Thanks, Shashi, for sharing candidly about the personality you thought. Preeti ji, you raised your hand. You can also share. Hello. Hello. Hello, everybody. मेरे एक स्कूल टीचर थे, मतलब मेरी स्कूल टीचर है फ्लाइंग, like I know her from past 33 years. Till date I am in touch with her. Both husband wife were my teachers, my sports teachers. Oh. Both of them. मतलब whatever I excelled in my sports was because of both of them. Lovely. But after I left school around 4-5 years, उसके बाद 1996-97 में my both husband wife में से husband met with an accident. Oh. He lost his eyes. One eye he lost his memory. He's on bed from that time. And I see ma'am taking care of him with so much affection, and like her personality is like very same teacher which was there like in my 87-88 mein when I met her, with same love, affection she gives us till date. The patience she has, the personality she carries is just incredible. I've never seen such a person, such a lady. Wow. Basically. Wow. So she can, a living example ki matlab working, taking care of sir without any complaints, without any, कभी उनके मुंह पर गुस्सा नहीं देखा, कभी उनको चिल्लाते हुए नहीं देखा, कभी किसी बच्चे को डांटते हुए नहीं देखा. मतलब best teacher amongst like ever met is Mrs. Dixit, definitely. Wow. Thank you very much for sharing, for such a lovely memory. 78, 79, you're talking such an old thing, and that is the person. It is 83, 86, 87. 86, 87. 86, okay. 87, and I meet her regularly, aaj bhi. So interestingly,
86, 87 say you got that personality and that's Yeah. still in your heart and you still meet them. That's the Every personality. year I make it a point to meet her. Every Wow. year. Thank you very much for sharing this. Thanks a lot. Anybody else? Kavan, Chitra, Olive, I don't know, Olive, your mobile says this thing. Anyone who would like to share it? And Kavan, have you thought of anybody right now? नहीं सर, एक्चुअली वो पर्सनालिटी लगता था थोड़े थोड़े लोग का, लाइक क्रिकेट फील्ड में सभी हैज ऑन व्हेन स्टार्ट्स गेटिंग मैच्योर्ड, लगता है कि वो शायद हमारा वो आइडियल ठीक नहीं है बोल के लगता है सर, इसलिए मैं अभी बोलना नहीं चाहता. So, Kavan, I would change the question for you. Okay. Question is now, let's not talk about in personality. Let's talk about any person in your life and his or her, you like some personality about that person. Anybody. जैसे कि लाइक माय वाइफ का एक बार मुझे जैसे कि नेगेटिव में पॉजिटिव देखना, क्योंकि Wow. मेरा बहुत नेगेटिव माइंडसेट है, तो बहुत बार मुझे वो हेल्प होता है बहुत ही. Yeah. वो पैनिक सिचुएशन से मुझे बाहर आने के लिए हेल्प होता है वो बहुत बार. Wow. So that's the personality you like as in her, that the way she maintains positivity. आपको बहुत help करता है बाहर निकलने में. हाँ, मुझे हेल्प करता है सर वो. Thank you very much. Thanks a lot. Sir. Mr. Chaudhary, आपने you just joined, so question ये है, अगर आप शेयर करना चाहें, आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिसको देखकर आपको लगता है कि उनकी ये पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो would you like to share? तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलें. Okay, so we will continue right now, and whenever anybody feels, you can raise your hand. हम लोग शुरू कर सकते हैं. So let us understand spirituality में personality enhancement topic क्यों डाला गया. ना पर्सनालिटी एनहांसमेंट एक ऐसा वर्ड बन गया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और आज के लाइफ में, जहां पर वी आर टेकिंग इट एज अ बिग वे. हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली के क्लोज मेंबर को, सबको बोलते हैं देख उसकी पर्सनालिटी, वो क्या, the way the other person carries himself or herself, the way the other person performs something, कैसे वो कुछ काम करते हैं, उस तरह से देखो. तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी को हम खुद एडमायर करते हैं और हम कभी कभी उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या हम अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स को उनको बोलते हैं उसके जैसा बनो, उसके तरह करो. मतलब टू एन एक्सटेंट कभी कभी हम लोग घर में 2 बच्चे हैं तो उन दोनों को एक दूसरे की पर्सनालिटी कॉपी करने के लिए भी बोलते हैं. देख बड़े वाला क्या कर रहा है, छोटे वाली क्या कर रही है, ऐसे करके, एंड देन वी ट्राई टू टेल देम कि इसको कॉपी करो. तो somehow अगर इसको हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें, so I would like to share 3 aspects today related to personality, which is the foundation of personality into spirituality अपने क्लब में, हमारे क्लब में. So number 1, spirituality में I have already discussed, every person is born with their own inborn strengths and weakness. ये हम पहले बात कर चुके हैं. यानी कि ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ईसा मसीह ने, जिसने भी हमारे को पैदा करा है, जिसने हमें एक बॉडी शेप दी है, बॉडी दी है, उसने किसी पर्पस के लिए दी है. ये हम लोग सब जानते हैं स्पिरिचुअलिटी में. और वो जो पर्पस है वो वेल डिफाइंड पर्पस है. और इंटरेस्टिंगली, जैसे गाड़ी का मॉडल होता है कि जिस गाड़ी के मॉडल को जिस पर्पस के लिए बनाया गया है, स्पोर्ट्स कार को स्पोर्ट्स के पर्पस से बनाया गया है, ट्रैक्टर को लोडिंग के पर्पस से बनाया गया है, सेडान को सेडान के पर्पस से बनाया गया है, एसयूवी को एसयूवी पर्पस से बनाया गया है, हैचबैक को हैचबैक के पर्पस से बनाया गया, टू व्हीलर को टू व्हीलर के पर्पस से बनाया गया है. और उस पर्पस के अकॉर्डिंगली उस गाड़ी के मॉडल में उसके डिजाइन्स, उसके फीचर्स, उसके स्ट्रेंथ्स उसको डाला जाता है. डू वी एग्री? Accordingly, every human being has been designed for a purpose. और उस पर्पस के लिए हम सबको इनबॉर्न स्ट्रेंथ, इनबॉर्न पर्सनालिटीज दी गई है. स्पिरिचुअलिटी ग्राउंड में जो हमें कनेक्ट करना है, वो सिर्फ एक ही बात को कनेक्ट करना है,
अगर मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं और मैं जेन्युइनली अपनी पर्सनालिटी से को जानता हूं, आई डोंट नीड टू एनहांस एनीथिंग, क्योंकि वो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आज थोड़ा सा डीपर बात करेंगे, लेकिन इस डीपर बात को हम थोड़ा सा आराम से समझेंगे। इफ आई एम बॉर्न with the personality of communicating with people, और मेरा लाइफ का पर्पस यही है, तो आप देखिएगा मेरे अंदर से टॉकिंग टू पीपल विल फ्लो आउट इजीली एंड सिंपली। आई डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग। हो सकता है मुझे कुछ कुछ चीजों को थोड़ा सा रिफाइन करना पड़े, दैट इज फाइन, लेकिन क्या मुझे उस पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करने की कोई जरूरत है? नहीं है। तो हम पर्सनालिटी एनहांसमेंट की बात ही क्यों कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 1, जिसको हम थोड़ा सा बाद में फिर कनेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 2, पर्सनालिटी एनहांसमेंट का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पर्सनल लाइफ में दूसरी चर्चा इसलिए आ रही है, लोगों ने अपने सेल्फ को छोड़ के दूसरों को कॉपी करने की शुरुआत कर दी है। और आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में वही पर्सनालिटी मुझे अच्छी लगती है, इधर मेरा और उसका मैच हो रहा है, या ज्यादातर जो मुझे अपने में कमी महसूस हो रही है वो दूसरे में दिखाई दे रही है। एंड आई लाइक दैट पर्सनालिटी। आर वी गेटिंग आवर पॉइंट? क्या कनेक्ट बन रहा है? सो सेकेंड एस्पेक्ट पर्सनालिटी एनहांसमेंट का जो शुरू हुआ वो इसलिए हुआ, I am missing something and you have something which I really admire, so you are ideal for me. Yeah, Kavan. सर एक एग्जांपल, जैसे कि आई एम प्रोकास्टिनेटर एक्चुअली, मैं हमेशा टालता रहता हूँ काम को, वेयर इन माई डैड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। वो इमीडिएटली, कल भी नहीं अभी इमीडिएटली करते हैं, जैसे कि अभी आपने बोला, इसलिए इन दैट थिंग एक्चुअली आई सी हिम एज माय एडमायरर, लाइक Wonderful. हाँ, वो एग्जांपल मैच हो रहा था इसलिए मैं बोला। Right. Thank you very much for sharing. And Kavan, आपका फर्स्ट एग्जांपल भी मैच करता है, because you said कि मैं नेगेटिव फील करता हूँ, वाइफ पॉजिटिव है, इसलिए you are admiring her in that case. हाँ, and that's where you want to try to become like that, and that's what you're trying to do. Am I right? अब हमारा वीकनेस को करेक्ट, उसका पॉजिटिव करेक्ट। Preeti ji shared similar example that this is a lady since 86 87 she is still loving the way. Now that is why, because she is trying to connect herself that way. Okay. And that's the connection we are trying to. So हमारी लाइफ में इसलिए हर इंसान पसंद नहीं आता. Everybody is not an ideal person and everybody is not an admirer. So when Shashi says I like Virat Kohli, and somebody who is a cricket follower may not agree with Virat Kohli, because Shashi sees something which is he connects with him, that is either he is directly connecting or missing something जो उसको विराट कोहली में नजर आता है. Are we all connected? So जो personality enhancement का point number 2 है वो ये है, you only are looking to enhance something which you are liking in somebody else. Point number 3, and this is the most important point. जब लाइफ में हम पर्सनालिटी एनहांसमेंट वर्ड की बात करते हैं और पर्सनालिटी दूसरों को देख के उसके हिसाब से जो हम अपने आप को एनहांस करने की बात करते हैं, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम आवर रियलिटी. इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, हम अपनी रियलिटी से दूर जा रहे हैं. क्यों? यू रिमेम्बर द सेशन जब हमने बात करी थी 3 जोन के बारे में, मेरा जोन, मेरे फैमिली का जोन, नियर एंड डियर वंस, और एक कम्युनिटी का जोन. इफ आई एम हियर, मेरे पास मेरी पर्सनालिटी है, मुझे
किसी और की पर्सनालिटी को क्यों गैप करना है? बट समहाउ बचपन से लेके बड़े होने तक हम लोगों को बहुत बार टोक टोक के, कह कह के हमें बोला गया है, उसे देख उसकी तरह बन, ये देख ये सक्सेस होती है, ये लाइफ होती है, ये तरीका होता है, तुम्हें ये अचीव करना तो ये करना पड़ेगा, ये अचीव करना तो ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे एक कम्युनिटी में चीज चालू हो गई है जिसको बोलते हैं रैट रेस। रैट रेस में हम सब एक दूसरे से बिना समझे रेस लगा रहे हैं। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल जहां पे आपको थोड़ा सा अच्छी तरह और कनेक्ट बनेगा। कॉर्पोरेट में इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, एंड यू टेल मी इफ यू डिसएग्री विद मी, मुझे बता दीजिएगा, 90% plus population in the corporate world is not enjoying the work they are doing. They are just going, they are working, they are cribbing, रो रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी का संग मैच नहीं कर रहा है, इधर बॉस इज नॉट गुड और द कंपनी प्रोसेस इज नॉट गुड, ये नहीं है वो नहीं है, जस्ट एक कंप्लेंट मोड चल रहा है। एग्री करते हैं आप लोग? 90% plus people are into this mode because, hi Jitendra, you also agree, thank you very much for writing. 90% लोग इसलिए कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक रैट रेस में बचपन से हमारे दिमाग में, बच्चे के दिमाग में डाला जाता है, तुम्हें लाइफ में बड़ा होना है, बड़ा बनना है। कैसे बनोगे? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, एक पर्टिकुलर स्टडी करो एंड गेट अ गुड जॉब विच इज अ हाई पेइंग जॉब, और जाके उसको लाइफ बना लो। बड़े बड़े आईआईटी पास आउट, हार्वर्ड स्कूल पास आउट, डू यू नो लॉट ऑफ पीपल, अगर उनको मौका मिलता है, दे एक्चुअली चेंज देयर स्ट्रीम इन देयर ड्यू कोर्स ऑफ लाइफ। वो जिस चीज की पढ़ाई करके जिस काम में घुसे थे, जिसमें बेस्ट स्कोर करा था, बेस्ट एक्सेल करा था, उनको जैसे लाइफ में मौका मिलता है वो निकल जाते हैं अपने दूसरे काम में। क्यों? क्योंकि उनको पुश करा गया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ रैट रेस में रहने के लिए, पैसे कमाने के लिए काम करने जा रहे हैं। वो अपने दिल से जिस मॉडल को लेके आए हैं हम लोग लाइफ में, आई एम यूजिंग द वर्ड मॉडल, गाड़ी का मॉडल, मेरी बॉडी का मॉडल, इसको लेके जो आए हैं, उस मॉडल के अकॉर्डिंगली हम उस पर्सनालिटी को लेके पैदा हुए हैं। लेकिन हम दूसरों की पर्सनालिटी को कॉपी कर रहे हैं, दूसरों की पर्सनालिटी को लेके बढ़ रहे हैं, दूसरों की पर्सनालिटी को लेके अंदर घुसना चाह रहे हैं, और इसीलिए हम लोग अपने आप को, अपने रियल सेंस को छोड़ के दूसरों के संग घुसे पड़े हैं और दूसरों को कॉपी कर रहे हैं, दूसरों के लिए जा रहे हैं। और इस प्रोसेस में एक छोटा सा काम और हो रहा है, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है, हम उस चीज के लिए बने ही नहीं है। बट एक सोशल नॉर्म बन गया, क्या कर सकते हैं? सोशल नॉर्म बन गया, क्योंकि सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी में इज्जत इसी से बनती है, सोसाइटी में पूछा ही जाता है। आप कभी भी देख लीजिए, कोई किसी बच्चे से मिलता है तो मिलते ही सबसे पहले पूछता है कैसी चल रही पढ़ाई। कोई आके पूछता है तुम्हारी हेल्थ कैसी है? कोई आके पूछता है तुम लाइफ में कितने खुश हो? नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि ये सोशल नॉर्म बन गया, क्योंकि कुछ यही बात करेंगे। ऐसे ही जब देखिए इंडियन सोसाइटी में अगर हम बात करें, जब किसी की शादी का टाइम आता है, रिश्ता तय होता है, आप रिलेटिव को बताते हो हमने रिश्ता तय कर दिया, सबसे पहला क्वेश्चन आता है लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, व्हाट इज इट? क्यों? क्योंकि सोसाइटी में रैट रेस का कॉन्सेप्ट बन गया है और हम इस रैट रेस में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। एंड दिस इज वेयर आज जो हमने जर्नी शुरू करी है, उस जर्नी को हम लोग आगे लेके चलेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक नाम पूछूंगा, आप लोग जिसने नाम सुना हो वो हाथ उठा दिएगा, जिसने नहीं सुना हो प्लीज हाथ मत उठाइएगा।
अमिताभ बच्चन। इसको नाम जो नहीं उठाएगा उसको तो मतलब अजीब ही हो जाएगा ना। एक बार अमिताभ बच्चन को वर्ल्ड वाइड जितने लोग जानते होंगे शायद उतने लोग सचिन को नहीं जानते होंगे। सचिन को सिर्फ फैन लवर जानते होंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन को बहुत सारे लोग जानते हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली बताइए, अमिताभ बच्चन इतना सक्सेसफुल और फेमस है, उसका नाम क्यों है? किस किस चीज के चक्कर में है? एक्टिंग। थैंक यू कवन। एक्टिंग। बट मेरे या कम अगेन voice sir, personality, acting and voice. Okay, personality. personality as per Bollywood. Perfect. But I would say if I would have been his parent, if I would have been Harivansh Rai Bachchan, I would say नालायक है, तेरे को तो क्रिकेट खेलना आता ही नहीं है। अरे तू क्या कर रहा है? ये सारे दिन एक्टिंग करता रहता है, आवाज के लिए करता रहता है। सचिन को देख, क्रिकेट खेलता है, कितना सक्सेसफुल है। उसको देख, क्या एक्टिंग 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 कर रहा है। तेरे को क्रिकेट नहीं खेलना आता। मैं बोलूंगा पागल हो गया। रतन टाटा को देख, क्या बिजनेस करता है। तेरे को बिजनेस करना नहीं आता। तूने तो अपनी एबीसी कंपनी बनाई थी, उसको डुबा दी थी। बेकार आदमी है, सीख कुछ जाके रतन टाटा से। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बट अमिताभ बच्चन इज नोन वर्ल्ड वाइड, सचिन इज नोन इन हिज इंडस्ट्री, एवरी पर्सनालिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं इट इज नोन बिकॉज उन्होंने अपने ट्रेट को पकड़ के रखा। कवन, आपके फादर इसीलिए अच्छे लगते हैं, उन्होंने अपने इमीडिएट एक्शन वाले को पकड़ के रखा। प्रीति जी, आपको अपने टीचर इसलिए अच्छे लगते हैं, उन्होंने उस ट्रेट को पकड़ के रखा अंडर ऑल सर्कमस्टेंस। जब उनके हस्बैंड बीमार भी हैं तो भी उनका कनेक्शन का स्टाइल अपने ट्रेट को पकड़ के रखा। एंड हम लोग सब अपने आप को और दूसरे को पर्सनालिटी एनहांसमेंट पर्सनालिटी एनहांसमेंट पर्सनालिटी एनहांसमेंट डाले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? या प्रीति जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? आपकी ये बातें सुनकर ना, मतलब आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग, जस्ट एक कोई चीज रिकॉल हो गई जो मुझे शायद लगता है कि शेयर करनी चाहिए मेरे को। कि जस्ट बिकॉज जब मैं क्लास 10th में थी, मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज थी, नेवर वेरी एग्रेसिव चाइल्ड। मैंने आपको बताया कि मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित वर वंस हु चैनलाइज्ड माय एनर्जी इनटू स्पोर्ट्स बिकॉज दे सॉ समथिंग इन मी कि आई कैन बी अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। सो जब मुझे गुस्सा आता था, जब मैं जूडो प्रैक्टिस करती थी ना, तो मेरे को अंदर एग्रेशन इतनी ज्यादा होती थी, तो मैंने 3 लोगों की हड्डियां तोड़ी थी स्कूल में। आई यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव। जब मेरे को जब बहुत गुस्सा आता था, तो जब मैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी वो नजर आता था मेरा एग्रेशन। तो दीक्षित सर और दीक्षित मैम ने एक दिन मुझे बिठाया, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कुछ किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरे वो चीज चुभ गई। यू टेंड टू टेक लॉट फ्रॉम सोसाइटी, तुम्हारे पीछे से कौन क्या बोल रहा है। हॉस्टल में रहते हो तो पेरेंट्स आपके साथ है नहीं, कौन बच्चा क्या बोल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। व्हेन यू आर अवे समटाइम्स यू मिस योर पेरेंट्स, यू बिकम मोर एग्रेसिव। तो उस वक्त मुझे याद है एक दिन मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित ने मुझे बिठाया और उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया कि बेटा तुम ना पूरी जिंदगी ना ऐसे एग्रेशन में रहोगी अगर तुम एक बात नहीं सीखोगी। मैंने कहा व्हाट सर, बिकॉज आई यूज्ड टू एडमायर देम। तो उनका तो एक होता नहीं, जो वो बोलेंगे मेरे को मानना है। तो शायद वो मेरा टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ था, बीइंग एग्रेसिव टू अ वेरी सबमिटिव टाइप्स। वो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन उस एक चीज से आया था कि उन्होंने मुझे ये बोला कि जैसे आप खाना खाते हो, योर बॉडी एब्जॉर्ब्स व्हाट इट नीड्स and throws the waste out. So let the surrounding people say whatever they want, whatever you want to grasp it, बाकी सब throw out कर दो, ignore मारो, because you are not born to satisfy everybody and you cannot satisfy everybody. So right, thank you very much. That's such a powerful statement. Wow. And how did this transform your life? उसके बाद धीरे धीरे करके एग्रेशन पे कंट्रोल करना सिखाया सर ने। तो योगा मेडिटेशंस उस वक्त ही शुरू हो गई थी स्कूल में ही, थोड़ी बहुत योगा सेशंस डेली सुबह आधा घंटा करते थे। तू कोई प्रैक्टिस नहीं करेगी, तू योगा करेगी डेली सुबह।
तो वो कहते थे कुछ नहीं है तू, मैंने मुझे मतलब आई हेटेड योगा, कहते कुछ नहीं तू शवासन में यहाँ पे मेरे सामने पड़ी है, बट तू कुछ और नहीं करेगी सुबह. And this is how, if we share as much I know about you, कि this energy of yours जिसको लेके आप धरती पे आए थे, that's why you were so good player, sports person in different thing at state level and different levels. I know, and that's I think where आप मेरे को we both are connected I think from 30 long years. तो आपने मुझे कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा होगा जल्दी से. absolutely. And that this was is where that was a basically changing point in my life. कि absolutely नहीं thank you. कि मैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, मुझे घर में मैं सबकी सुनती थी लेकिन मुझे मैं वही करती थी जो मुझे करना होता था बस. And now interestingly आपने जो बात बोली, and this is such a lovely point for all the parents, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अगर आप गौर से सोचें, अगर इन प्रीति जी को इनके घर वाले बोलते स्पोर्ट्स छोड़ और पढ़ाई कर और नंबर ला और टीचर बन, क्या हाल होता है इनका, क्योंकि ये टीचर की पर्सनालिटी खींचने में लगी होती और दिन दिन कुड़ के जी रही होती, दिन दिन परेशान होकर जी रही होती. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस प्रीति जी. जितेंद्र जी, आई कुड सी योर वीडियो, आज पहली बार बहुत अच्छी तरह साफ दिख रही है. कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर समथिंग? यस, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग जितेंद्र जी. बस अभी ये मैम की बात सुन रहा था, प्रीति मैम की, तो जिस तरीके से बोल रहे थे कि उनको खुश रखना है, ये सब कुछ करना, तो ये मतलब एक्चुअल जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में रहता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो काम, कुछ प्रोजेक्शन कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे हैंडल्स आते हैं, तो बीच में आपको अपना टारगेट कंप्लीट करके देना होता है. तो उस केस पे कई बार ये हमको रखना पड़ता है कि हमें हमको डेडलाइंस मीट करनी होती है, तो हम हर कोई अचीव करता है उनको, लेकिन उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ जंप ओवर करके निकलना होता है. तो अभी मैम की बात सुन के लग रहा था कि मैं उसको खुश नहीं कर सकती, ये तो वही लग रहा था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप सबको, यू कांट कीप हैप्पी एवरीवन, यू हैव टू जस्ट अचीव एंड यू हैव टू डिलीवर द थिंग्स. राइट. थैंक यू जितेंद्र जी, एंड लवली पॉइंट. और आज का हमारा डिस्कशन का ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक पर्सनालिटी से कनेक्शन रहेगा, विच विल हेल्प यू हाउ यू कैन बी अ बिगर अचीवर इन योर कॉर्पोरेट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ. क्योंकि ध्यान रखिए, मैं कभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने जॉब को छोड़ना है, जॉब में डिसऑनेस्टी लानी है, अपने बिजनेस में नहीं करना है, बिकॉज वी ऑल नीड टू ग्रो फाइनेंशियली ऑल्सो. सो आपकी इस बात से जितेंद्र जी अब थोड़ी देर में टच करने वाला हूँ कॉर्पोरेट पार्ट को. सो अंडरस्टैंड, अभी जो हमने एग्जांपल देखा, पर्सनालिटी को एनहांस अगर करना है तो एक चीज बहुत क्लियर है, वो पर्सनालिटी जो इसके लिए मैं बना हूं. क्योंकि उसको भी क्यों एनहांस करना है, क्योंकि शायद वो पर्सनालिटी कहीं ना कहीं रास्ते में पीछे छूट गई है मेरे से किसी भी कारण से. उसको भी कैसे करना है, एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाता हूं. देयर वर टू फ्रेंड्स, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, नाम रख लेते हैं राम और श्याम. वो दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स थे कि आंखों से इशारे में सारी बात समझ जाते थे, बहुत क्लोजली बॉन्डेड थे और दोनों एक दूसरे के लिए हर कदम खड़े होते थे. तो एक दिन ऐसे ही एक फ्रेंड के दिमाग में आया कि राम ने बोला, राम श्याम एक काम करते हैं, वो अपने घर से थोड़ी दूर पे ना एक जो पहाड़ी की चोटी है, चल वहां पे एक दिन घूम के आते हैं, बहुत दिनों का गए नहीं है, तो एक दिन वहां पे स्पेंड करते हैं, मौसम भी अच्छा है. श्याम ने बोला व्हाई नॉट, चलते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया. उन्होंने एक दिन डिसाइड करा, दोनों ने टाइम डिसाइड करा, दोनों अपने अपने घर से खाना पैक कर आया, बैग पैक करा, पानी की बोतल ली और जस्ट सेफ्टी के लिए एक डंडा भी लेके चले, क्योंकि पहाड़ी रास्ता था तो सपोर्ट के लिए या कभी किसी जानवर की बात हो तो उस चक्कर में लेके चले. बड़े मजे से गए, बड़े आराम से गए, सब कुछ करा करके घूमते रहे, मजे करते रहे. दे वर रियली एंजॉयिंग एज अ फ्रेंड, बहुत मजे कर रहे थे. लंच टाइम हुआ, दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे, चादर लेके गए थे, चादर बिछाई, खाना खोला, खाना खाया, पानी किया, थोड़ा सा रिलैक्स भी करा. और उसके बाद थोड़ी देर घूमने के बाद श्याम बोलता है, राम आई थिंक अब शाम होने लगी है, लेट्स गो बैक, इससे पहले अंधेरा हो जाए. बोलता यस दैट्स अ लवली आइडिया, लेट्स गो बैक. वापस चलने लगे तो ऑन दी वे बैक अचानक शाम को एक बहुत बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर जो होता है ना पहाड़ों पे होते हैं ऐसे, वो दिखा उसको बहुत बड़ा. पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, बोलता है राम ये पत्थर घर लेके चलना है. राम बोलता है पागल हो गया क्या, इस पत्थर को घर लेके जाना है, क्या करेंगे.
इतना बड़ा पत्थर ले जाने में हालत खराब हो जाएगी, छोड़ छोड़ मजाक मत कर, चल टाइम हो रहा है घर चलते हैं। श्याम बोलता है देख यार दोस्त है, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ मत चाहिए, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं ले जाना चाहता हूँ, तू नहीं मदद करेगा तो मैं अकेले ट्राई करता हूँ, मैं धक्का मार के गिरा के लेके जाऊंगा। राम बोलता है क्या पागलपन है यार। बट फाइनली एक अच्छे दोस्त, बहुत क्लोज बॉन्डेड, बोलता चल मैं तेरे, तू बोल रहा है इतना जिद कर रहा है तो पागलों की तरह मैं करना पड़ेगा। एक दो अच्छे दोस्त जो करते हैं, उठाया किसी तरह से हैवी पत्थर को उठा के ला के दोनों ने श्याम के घर पे रख दिया। जब पत्थर को श्याम के घर में रख दिया, रखते हो पसीने से लथपथ, राम बोलता है सुन भाई बात सुन, बहुत हो गई दोस्ती, ये आखिरी बार पागलपन करा है, अगर आगे तूने कभी भी ऐसी पागलपन बोला ना, लेट्स सेपरेट, मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। श्याम बोलता है थैंक यू वेरी मच डियर, ये पत्थर यहां लाने के लिए, एंड लेट्स कंटिन्यू आवर फ्रेंडशिप। ठीक। करीब 2-3 हफ्ते बाद राम श्याम के घर में आता है, और जब श्याम के घर में आता है देखता है एक बहुत ही शानदार सा स्टैचू उसके घर में था। एंड श्याम को घर में उस स्टैचू देख के राम वाज शॉक्ड, दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। बोलता है श्याम तूने ये स्टैचू कब खरीदा, तूने बताया ही नहीं, सच ए लवली ब्यूटीफुल स्टैचू। बोलता मैंने खरीदा ही नहीं। बोले पहले इतनी बार तेरे घर आए हो मैंने कभी नहीं देखा। बोला नहीं पहले नहीं था ना। फिर बोले तो को याद है मुझे पत्थर लेके आए थे। जैसे ही श्याम ने बोला पत्थर लेके आए थे, राम बोलता ओह तूने उस पत्थर में से स्टैचू बनाया, वाह। राम बोलता है नहीं राम, मैंने स्टैचू नहीं बनाया, ये स्टैचू उस पत्थर के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, उसके ऊपर ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जम गई थी, उसको मैंने तोड़ तोड़ के हटा दिया खाली। उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट था, स्टैचू तो ऑलरेडी था, मैं कहां से बना सकता हूं, मुझे बनाने के लिए तो जोड़ना पड़ता, मैंने तो एक्स्ट्रा धूल साफ करी। कितनी प्यारी बात बोली। हम और आप जिंदगी में आज जब स्पिरिचुअल लेवल पर पर्सनालिटी एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा कि हमें कोई और पर्सनालिटी, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई हमारे जैसा नहीं है और हम किसी के जैसे नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपनी बाई बर्थ पर्सनालिटी को जो है, जिसके लिए हम बने हैं, उसको समझना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा धूल झाड़नी पड़ेगी। आप झाड़ना शुरू करिए, देखिए आपकी कैसे अंदर से निखर के बाहर आएगा सारा। और फिर देखिए उस पे जैसे जैसे जो इतने दिन से धूल जम गई थी, थोड़ा बहुत जंग लग गया होगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इतने तेजी से निकल के आएगा, क्योंकि हर एक की जो इनबॉर्न स्ट्रेंथ है, इनबॉर्न पर्सनालिटी है, उसको बाहर निकल के उछल के ऐसे टाइम लगता है, उसको टाइम नहीं लगता, वो झट से निकल के आता, सिर्फ एक आध थोड़ा सा टाइम, बस उसको कहते हैं ना हल्का सा हिला दो, ऑयलिंग कर दो, फिर देखो कैसे मजा आता है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि मैं कैसे जानूं वो क्या मेरी पर्सनालिटी है? यही तो क्वेश्चन है। अगर पता चल जाए तो फिर उसमें बचा क्या है, क्योंकि बचपन से मदर फादर ने बताया नहीं, मदर फादर ने किसी और को कॉपी करवाया, बड़े हुए हमने खुद किसी को कॉपी करना शुरू कर दिया और एक रैट रेस में फंस गए हैं। तो जितेंद्र जी, पहले मैं आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाली बात बताता हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने का बहुत सिंपल तरीका है, जो इसमें अब आपको बताऊंगा। आपको किसी को खुश नहीं करना, किसी को आपको ज्यादा प्लीज नहीं करना, जैसे प्रीति जी ने बोला लाइफ में नहीं करना, और किसी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डालना। सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपने काम को अपने पर्सनालिटी से कनेक्ट कर दें, अगर वो मेरे से कनेक्ट हो रहा है, सिर्फ पहला काम है उस काम को पकड़ना, और दूसरा काम अगर आपने उसको पकड़ लिया, अब सिर्फ अपने काम में इतना मजा आएगा, इतने लीन हो जाओगे कि जो आपका टारगेट है, वो टारगेट तो कंपनी के हिसाब से टारगेट है, अपने आप एवरी टाइम ओवर अचीव करोगे। अब फिर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सेशन आज शुरू हुआ है, हम इसके बारे में डिटेल में आगे भी बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, दो तरीके जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को समझ सकते हो, फॉर विच यू आर बॉर्न विद। एक, ट्राई टू एनालाइज समथिंग, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, जहां पर आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा ऐसे कौन कौन सी चीज है, या कौन कौन सा काम है, या कौन कौन से मोमेंट है जिसको आप रियली एंजॉय करते हो।
क्योंकि बहुत सारी चीज ऊपर पत्थर जमा हुआ ना, धूल जमी हुई ना, हमें पहले देखना पड़ेगा कि आज के टाइम में कि अंदर से कौन कौन सी वो एनर्जी है जिसको हमें करने में बहुत मजा आता है। पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब उस लिस्ट में आपको नंबर 2 स्टेप डालना पड़ेगा कि प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, मुझे इसमें सबसे ज्यादा किसमें मजा आता है, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर डालना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं 95 to 98% टाइम इस लिस्ट में बहुत सारी प्रायोरिटी में जो आप नंबर 1 2 3 4 डालोगे वो झूठ होगा। क्यों झूठ होगा? क्योंकि वो आपका पैशन नहीं होगा, वो आपका फैसिनेशन निकल के आएगा, क्योंकि ऊपर जो धूल मिट्टी जमी हुई है ना, वो पैशन को खोल के बाहर नहीं निकालती है। I'll give you an example, and some of you will understand the example क्योंकि आपके संग इसमें कनेक्शन भी है इस चीज का। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पैशन लिस्ट में जो 1 2 3 4 लिस्ट बनाया था, हमने उनके साथ वर्क करा और उनको स्टेप नंबर 3 दिया हमने। स्टेप नंबर 3 में क्या दिया कि ये आपको अगर करने में मजा आ रहा है, आपको लगता है ये आपके मजे की चीज है, आपको शौक की चीज है, ओके, ज्यादा नहीं 3 हफ्ते इसको रोज करो। और इसको क्या करो, बहुत ज्यादा डिटेल में मत करो, इसका बेसिक करो। तो मैं आपको एग्जैक्टली नाम भी ना लिया क्योंकि मैं हर किसी आइडेंटिटी नहीं खोल सकता। तो दिस पर्सन ही वाज फॉन्ड ऑफ ऑटोमोबाइल, इनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत पसंद है। तो नाउ व्हाट हैपेंड, मैंने उनसे बोला कि एक काम करो, ऑटोमोबाइल के रिलेटेड इतना शौक है, इतना सब कुछ है, तो उनको ऑटोमोबाइल का बहुत बेसिक काम बोला कि ऑटोमोबाइल के लेटेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ अगले 3 हफ्ते तक रोज रिसर्च करो थोड़ी सी और अपने नोट्स बनाओ। एंड दिस पर्सन वाज लाइक, जब देखो ऑटोमोबाइल की बुक्स पढ़ते हैं, जब देखो ऑटोमोबाइल के बारे में बात करते हैं, मतलब दुनिया में और कोई अगर किसी को ऑटोमोबाइल के बारे में कुछ सजेशन लेना है तो उनसे सजेशन ले सकते हैं। ही वाज दैट ग्रेट अ पर्सन एंड ही इज रादर, ही इज पैशनेट अबाउट इट। हम देखने में लगता है पैशन है, लेकिन जब उनको 3 हफ्ते के लिए बोला गया ना कि रोज रिसर्च करो, 3 दिन बाद बड़ा मजा आ रहा है, ये करा वो करा ये करा, 1 हफ्ते बाद डाउन होना शुरू हो गया, आज नहीं करा। फिर 2 दिन का गैप आया, फिर गैप ही आ गया। क्यों? क्योंकि ये पैशन नहीं था, ये फैसिनेशन था। स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिस्ट में, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप उसको करते चले जाओ। दिस इज वेयर यू विल कम, जहां पर आपको रियलाइज होएगा अपने ऊपर के पत्थर कौन कौन सी धूल मिट्टी को झाड़नी है आपने, एंड तब जाके स्लोली आपको अंदर से वो निकल के आएगा। इफ यू आर लकी, इफ यू आर रियली अवेयर, इफ यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन, हो सकता है एक बार में आपकी रियल निकल के आ जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जितने लोगों के साथ हमने काम करा वहां पे एक बार में नहीं निकल के आया, एक बार में उनको निकालना पड़ा धीरे धीरे करके, और फिर उनका पैशन एक एक करके सामने आता है। अच्छा, अब लिस्ट में से एक चीज आउट हो गई, अब लिस्ट में से दूसरी चीज आउट हो गई, अब थर्ड आउट हो गई, एंड दैट्स वेयर यू गेट कनेक्टेड। और जैसे आप अपनी पर्सनालिटी जो आपकी इनबॉर्न है उससे कनेक्ट होते हो, फिर मालूम है आपको भगवान भी नहीं रोक सकता, फिर आप भागोगे। और उस पर्सनालिटी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं जहां पर हमें आगे बढ़ना है। आर वी ऑल कनेक्टेड? मैंने आपको अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप बताया है। यानी क्वेश्चन अभी तक जितनी हमने बातचीत करी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन? जितेंद्र जी से, इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू कांट कीप एवरीवन हैप्पी। एब्सोल्युटली, कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या लाइफ में भी नहीं कर सकते जितेंद्र जी। ओके, नो क्वेश्चन, सो लेट्स मूव अहेड। स्टेप नंबर 2, ट्राई टू कनेक्ट विद समबडी जो इस कला को जानता है। हमारे ही देश की बहुत पुरानी कला है जिसको बोलते हैं सामुद्रिक शास्त्र, सी साइंस। सी साइंस में बहुत हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी अच्छी तरह से डिफाइन करा हुआ है, आपके बॉडी को देखकर, आपके बॉडी के डिजाइन को देखकर, आपके फेस को देखकर, आपके हाथ के देखकर, आपके चेस्ट को देखकर, आपके शोल्डर को देखकर, आपके फिंगर्स को देखकर, पाम्स की बात नहीं कर रहे हैं, पाम तो एक अलग चीज है, पाम बहुत दूर की है, फिंगर्स को देखकर, नेल्स को देखकर, टोज को देखकर, इन सारी चीज को देखकर आपका मॉडल किस चीज के लिए बना है, आप किस चीज में एक्सेल करोगे, बिल्कुल क्लियरली डिफाइन हो जाता है। और इंटरेस्टिंगली हमारे कंट्री में
बहुत ही लिमिटेड गिने चुने सामुद्रिक शास्त्र वाले एक्सपर्ट हैं जो बचे हुए हैं। कुछ लोग अब डेवलप कर रहे हैं, कुछ लोग उसको एनहांस कर रहे हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल। नाउ इंटरेस्टिंगली ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, यू हैव टू सर्च अबाउट दैट पर्सन। ओके, इफ यू रियली वांट टू मीट सच पर्सन और कॉन्टैक्ट सच पर्सन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं आपको एक आध दो जन का नाम दे दूंगा उसमें, so that you would be able to connect with that। और आपको डायरेक्टली आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है, जिसको लेके पैदा हुआ, यानी कि वो जोन नंबर 1 जिसकी हम बात कर रहे थे, आपको वो पता चल जाएगा। और जैसे आपको वो पता चलेगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उस पर्सनालिटी पे वर्क करना है, धूल मिट्टी झाड़ते जानी है। आपके अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हो, धीरे धीरे आपको देखना है कि मेरी इस पर्सनालिटी के हिसाब से मैं नेक्स्ट जॉब अगर सेम नहीं है उस लाइन के, हाउ डू आई चेंज माय जॉब और जॉब रोल विद इन द कंपनी। और जैसे ही आप ये करोगे, आप देखो आपके लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस, मेंटल हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, फिजिकल हेल्थ, बॉन्डिंग रिलेशनशिप, सब अपने आप इतना स्मूथ हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अचानक ये हुआ क्या। और यहीं पर वो डिफरेंस है जहां पर हम लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स पीछे पड़े रहते हैं, रिलेटिव पीछे पड़े रहते हैं, ये करो, ये मत करो, ये करो, वो मत करो। और बच्चा कभी कभी उस चीज में घुस जाता है जो उसका पैशन होता है, और वो बाद में जब सक्सेसफुल हो जाता है, वही लोग आके बोलते हैं हमें पता था यही बच्चा कुछ करके दिखाएगा। वही लोग जो पहले मना करते हैं वो आके बताते हैं ये कुछ करके दिखाएगा। क्यों? अब उन्होंने देखा आपने क्या करा। सो डियर फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं, आज के पहले कदम में आज को यही बताना चाहता हूं, जो पर्सनालिटी एनहांसमेंट है, इसमें फोकस नंबर 1, काइंडली अवॉइड कॉपिंग समबडी। आपने बोला प्रीति जी मैम आपको अच्छी लगती है आपकी टीचर, ट्राई टू कनेक्ट। अच्छी क्यों लगती है? इसके दोनों रीजन है। या तो वो आपके संग बहुत आपकी इनर फीलिंग से मैच करती है, तो आप उसमें थोड़ा सा अपने आप को, इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी उनकी पर्सनालिटी सेम है, आप उसको एनहेंस करोगे। लेकिन जैसे ही कवन ने बोला कि माय फादर इज अ इमीडिएट एक्शन टेकर और मैं थोड़ा प्रोक्रास्टिनेटर हूं, सो प्रोक्रास्टिनेटर इज नथिंग रॉन्ग। कवन अंडरस्टैंड, प्रोक्रास्टिनेशन को हमने ऐसी पर्सनालिटीज को सोसाइटी में नेगेटिव इमेज दे दी है, वो नेगेटिव इमेज नहीं है। देयर आर सम पीपल who are born to be fast action taker, there are some people who are born to move slowly, and that's why जो procrastinator होते हैं, अगर वो उनका genuine by birth वाला, अगर ये उसका trait है जिस मॉडल के साथ बने हैं, so procrastinator is a good step, because जब जब आप procrastination को छोड़ के आप किसी और को कॉपी करके immediate action में जाओगे, probably you will be unhappy, probably you would be more tired, probably you would lose your peace of mind। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? This is what we have to understand. So try to understand by taking some action। कवन, अगर आपका इनबॉर्न स्ट्रेंथ प्रोक्रास्टिनेटर नहीं होता ना, और आपके फादर घर में बैठे हैं जिन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक आपको दिखाया बताया, आज तक आप प्रोक्रास्टिनेटर बचे ही नहीं होता, आप एक्शनेबल होते। लेकिन अगर आप एक्शनेबल अपने डैडी की तरह नहीं है, तो इसका मतलब आप देखो आपका एक्शन आज भी लेते हो, लेकिन एक्शन लेने का तरीका डिफरेंट है। आपके लाइफ में आज भी चीज अनड्यूली वेस्ट नहीं जाती होगी, आपके लाइफ में आज भी काम अनकंप्लीटेड नहीं होते होंगे। यू वुड बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप अपने काम को आज भी पूरे करते होंगे। खाली आप जो प्रोक्रेस्टिनेटर वर्ड बोला, आपका पेस और आपके फादर का पेस, इसमें डिफरेंस है, एंड बोथ आर करेक्ट। और इस केस में जितने पेरेंट्स बैठे हुए हैं, मैं आपको ये लाइन इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप ऐसे जो सोसाइटी में जो नेगेटिव वर्ड्स बोल दिए गए हैं, उन नेगेटिव वर्ड्स को देख के आप अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हो, ऐसे नहीं करो, ये नहीं करो, वो करो, आप उसके रियल फॉर्म से बाहर निकाल रहे हो। फॉर सेल्फ or for anybody else, please understand,
You are born with 1 or 2 or 3 or 5 or whatever with your inborn personality. तो नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग पर्सनालिटी एनहांसमेंट की बात करेंगे, हम इसको थोड़ा और कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत हिंट दूंगा एज पर जितना मैं सामुद्रिक शास्त्र को समझता हूँ और आपके पर्सनल कनेक्शन से डिस्कशन करके। और सेकंड, हम आपको ये बताएंगे कि उस पर्सनालिटी एनहांसमेंट में हमारा नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, राइट? सो कवन, यू हैड अ क्वेश्चन। सर, आपने जो अभी एग्जांपल लिया इमीडिएट एक्शन और प्रोकास्टिनेशन का, वो समझ में आया, लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव माइंडसेट है, लेकिन मींस सब में हम नेगेटिव देखते हैं, जो हम सब में हम नेगेटिव देखते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं? वो भी ऐसा मींस, सिंस आपने बोला कि प्रोकास्टिनेशन आल्सो इज अ गुड थिंग, ऐसा सोच सकते हैं या उसको कैसा हैंडल कर सकते हैं? अगर कवन, थैंक्स फॉर लवली क्वेश्चन। इसमें आपको सिर्फ एक डिफरेंशिएशन पहले करने के लिए बोलूंगा। When we talk about personality enhancement, we are talking something which is related to physical body and action. और जब आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो, तो यू आर टॉकिंग एट द माइंड लेवल. These are two different things. So while your question is very valid, but I would avoid answering today because today's topic is related to physical body personality action oriented thing, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोड़ूंगा. So procrastination is good example. That's why I did not touch negative and positive वाला. And that's why I touched प्रीति जी वाला, कि प्रीति has to understand कि क्या वो something जो उनको admire करती है, which is what she wants to enhance, or something she wants to develop. तो आपको कर्वन, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. अगर आप एनहांस करना चाह रहे हो, यू आर कनेक्टेड. अगर आप डेवलप करना चाह रहे हो, probably this is not your inborn. Probably, I'm not saying ऐसा ही होता है, राइट कवन? सर ये फिर से बोलिए सर, अच्छा था आपने जो बोला. एनहांस करना चाहते. हाँ, let us say, I'll take an example. Let me ask Preeti ji. Preeti ji, do you want to enhance yourself as per your teacher? I have enhanced that. Enhance that. So, yes. Kavan, what happens Preeti ji ke saath? She likes her teacher because she is matching her personality with her personality, और दोनों को match कर रहा है. Now, what she is admiring about her teacher and what she is talking about her teacher and why she is an idol for her, उनकी एक personality about loving connection इनको अच्छा लगता है, which she is also the person, ये उसको डेवलप नहीं करना है, ये सिर्फ एनहांस करेंगे. तो she is already at this level, she wants to reach to this level. But अगर ये उनकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं होता, she would have been admiring, तो she would have been actually at this level, 0. और यहाँ से उनको डेवलप करना पड़ता है ना. डेवलप करके फिर धीरे धीरे ऊपर आते, एंड देन यू वुड रियलाइज जो आपका रियल इनबॉर्न नहीं है, जब आप उसको डेवलप करने की कोशिश करते हो, यू समहाउ लूज इंटरेस्ट इन बिटवीन. एंड अगर जैसे आप इंटरेस्ट लूज कर रहे हो, दैट मींस यू आर डेवलपिंग, यू आर नॉट एनहांसिंग, एंड दिस इज नॉट योर थिंग व्हिच यू नीड टू डेवलप आल्सो. ड्रॉप देयर इमीडिएटली. अभी आपने जो एक्चुअली मैंने बहुत चीजें ट्राई करी हैं. वर्किंग विद, आई वाज अ वो फैशन डिजाइनर भी मैं रही हूँ. मैंने फ्लावर अरेंजमेंट्स भी बहुत बनाए हैं. वर्किंग इन मेनी फील्ड्स, क्योंकि मुझे कभी भी वो वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था. वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स, आई हैड टू फाइंड माय सेल्फ एक्चुअली, व्हाट एक्चुअली आई एम फॉर इन दिस वर्ल्ड. सो तो मुझे लगा कि दिस वाज द ओनली थिंग, गिविंग लव एंड गेटिंग कनेक्टेड टू पीपल, लविंग पीपल, contributing to their lives in any way, which gave me mental peace, which gave me satisfaction, and that is what I am in this world and loving to do it. Thank you very much. And that is what I have seen in her, and that fascinates me a lot. Wow. And that's learning that. That's your enhancing in a way. That कुछ चीजें जो जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, this is something even I should try, and I really enjoy doing what she does. Thank you very much. Thank you. Kavan, is it clear to you now? Thank you. So thanks, you asked and clarified, and that's how you would know. And all the parents out here, look for yourself, look for your children. हम लोग कई बार जाने अनजाने अपने बच्चों को जबरदस्ती
वो जो उनके अंदर का स्टैचू है ना उसके ऊपर और धूल मिट्टी जमा करते चले जाते हैं. So avoid depositing those hard stone over yourself or your children. Right? Great. Shashi, anything you would like to share? No. Okay, ठीक है. Jitendra ji, anything you would like to share or ask or something? It's okay. Right. Thank you. Amit, would you like to share or say something? Because I saw you really connected and smiling a lot in between. So I can understand why you were smiling. So we don't need to talk about that. But yes, anything you would like to say or can ask? No, thank you. Chaudhary ji, आपके बीच में फोटो आती है. You are there. Anything you would like to ask अगर? Right. So what we will do, a small homework for all of you when we meet next Friday. छोटा सा homework. इस week में just try to make a list of your thing which you enjoy today. आज आपको जिस चीज में मजा आता है उस चीज की लिस्ट बनाइएगा और उसको प्रायोरिटाइज कर दीजिएगा. नंबर 1, लिस्ट बनाना मैक्सिमम 15 मिनट का काम है, लेकिन आराम से बनाएंगे 1 घंटे में बन जाएगी. और उसके बाद बनाने के बाद आप अपने लिए, आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हो, या बच्चों के लिए. लेकिन जब बनाएंगे तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप नहीं बनाएंगे, बच्चों को बोलेंगे तुम्हें किस चीज में मजा आता है वो लिस्ट उनसे बनवाएंगे हम लोग. क्योंकि हमारे कंट्री में जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो माँ बाप अपने लिए कम जीते हैं, बच्चों के लिए ज्यादा जीते हैं. और बच्चों की सक्सेस, बच्चों की लाइफ, बच्चों का करियर, बच्चों को ऊंचा बढ़ाने के लिए हम पूरी जी जान लगा देते हैं. तो अगर आप उनको जेन्युइनली ग्रो कराना चाहते हो, जेन्युइनली उनको डेवलप करना चाहते हो, जेन्युइनली उनको सक्सेसफुल और हैप्पी बनाना चाहते हो, तो प्लीज नो आइडिया नो वर्क उनको करने दीजिएगा, उनसे बनवाइएगा उनकी लिस्ट. ओके, देन जो लिस्ट बनी प्रायोरिटाइज करना है. और थर्ड, उसमें थोड़े छोटे एक्शन लेने आपको शुरू करने पड़ेंगे, सो दैट यू वुड कम टू नो कि ये मेरा पैशन है या फैसिनेशन है. दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, पैशन या फैसिनेशन, एंड यू वुड कम टू नो. इज इट ओके? ग्रेट. Thank you very much for joining. Monica, over to you. You have to unmute yourself, Monica. आपको unmute करना पड़ेगा. Yeah, thank you संजीव. आज आपने बहुत अच्छा बताया हमें पर्सनालिटी एनहांसमेंट के बारे में, और मुझे भी लगता है कि फ्रेंड्स कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम खुद की ही पर्सनालिटी को कायम रखते हैं तो हम ज्यादा खुश रहते हैं और ज्यादा तरक्की करते हैं. और इसकी शुरुआत हम अपने बच्चों से कर सकते हैं. लाइक उनकी पर्सनालिटी को, जिसके साथ वो पैदा हुए हैं, हम उसी को तराशें और उसी को बढ़ावा दें, तो आप देखिएगा कि बच्चा जितना खुश होता है ना, और उसकी तरक्की को देख करके आप लोग जितना खुश होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई और इतना खुश हो सकेगा. तो थोड़ी और, लेकिन उसका आप लोग भी अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं. थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप अपनी खुद की पर्सनालिटी को भी एनहांस करते हैं ना, तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग आएगी और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे और पॉजिटिव वे में अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं. और आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आएगी उस चीज के बारे में आप खुद ही सोच सकते हैं, आप खुद फील कर सकते हैं उस चीज को. तो ये मैं बोलना चाहूंगी कि अपनी पर्सनालिटी को भी हम अभी भी एनहांस कर सकते हैं. बच्चों की तो हम करेंगे ही, क्योंकि बच्चे तो अभी जस्ट बॉर्न हुए हैं, तो उसमें नहीं आएंगे. इश्यूज आते हैं अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने में, मेहनत ज्यादा उसमें लगेगी, बट हमें पता है कि हम कर सकते हैं. तो थैंक यू संजीव, आपने इतना अच्छा हमें पर्सनालिटी एनहांसमेंट के बारे में बताया. फ्रेंड्स, आप सभी को जैसे पता है कि ये वॉलंटरी इन कंट्रीब्यूशन है, तो आप लोग के पास में नंबर्स हैं, तो उस नंबर पे आप गूगल पे, पेटीएम जो चाहे वो कर सकते हैं, और ये कंट्रीब्यूशन चैरिटी में जाता है. तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना आप लोगों की श्रद्धा है उस हिसाब से आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच संजीव आज के इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए. तो नेक्स्ट जर्नी के लिए हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे इसी टाइम फिर मिलेंगे. थैंक यू मोनिका. और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि प्लीज यू कैन इनवाइट लॉट ऑफ अदर पीपल.
जितेंद्र जी, जैसे मैंने आपके पीछे देखा था, बच्चे थे, आपकी बेटी घूम रही थी, मुझे देखा, अगर उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इस सेशन में पूरा बिल्कुल नेचुरल बात करते हैं, तो बैठाइए इनको भी, एंड दे वुड आल्सो रियली गेट लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। सर ये आपके एक प्रोग्राम में, शी इज इन योर प्रोग्राम ऑलरेडी। I know she is there, I know her, she knows me, और इस सेशन में हम जो डिस्कस कर रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं। So get your family, get your children, okay, and also औरों को इनवाइट करेंगे। We want to contribute to the community at the best, and that's what we are looking for. All the best, see you, नमस्ते, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं फ्राइडे को। Thank you very much.